अब अस्पताल में। क्या हुआ उन्हें? तुमने कम सदमे दिए जो पूछ रहे हो क्या हुआ उन्हें? मेरे भाई को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जैसी जो औरतें हैं ना, मुझे वैसी समझ नहीं आती, जो हंस के अपनी बेटी को मसला कहें। राइट, तुम्हें तो बस तुम्हारी माँ जैसी औरतें ही समझ में आती हैं। मैं मर भी रहा हूँगा ना, मेरे जनाजे पे भी मत आना। तो मत आना मेरे जनाजे पे, जाओ यहाँ से, जाओ, निकालो इनको यहाँ से, मत आना मेरे जनाजे। तुमने मान तोड़ा है। मैं रिश्ता तोड़, आज से इस घर में हम अजनबी की तरह रहेंगे। निसार साहब आपके अब मेरे फादर हैं। अच्छा जी, देखें आपके अब्बू के 2 वॉल बंद हैं और अगला अटैक जानलेवा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे। डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन या कोई क्या रिकमेंड करते हैं आप? देखिए इनकी हार्ट सर्जरी होगी और इंशाल्लाह ये परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन दिल का मामला है, हतमी तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते, कोशिश पूरी करेंगे। फिर भी अगर आपको सर्जरी करवानी हो तो मैं डिटेल आपको दे सकता हूँ। जी जी बिल्कुल करवानी है। आप मुझे बताएं कि सर्जरी पे कितना खर्चा आएगा? देखिए मैं एग्जैक्टली तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन 6 से 7 लाख रुपए खर्च होंगे। ठीक है, सही है। आप मुझे डिटेल्स बता दें, किस तारीख को सर्जरी होनी है और बाकी सब चीज़ें। ओके, डिटेल और डेट आपको रिसेप्शन से मिल जाएगी। जी ठीक है। और मैं तुझे बताया तो है ना कि दोपहर से कॉल बड़ी महंगी होती, इसलिए फोन नहीं कर सका, और सिग्नल नहीं आ रहे, आवाज नहीं है तेरी। हाँ बड़ी गर्मी है इधर भाई, दिन रात ऐसी चल रहे हैं। अच्छा पैसों का मैंने बोल दिया है, तुझे पैसे मिल जाएंगे, फिक्र ना कर। और कुछ चाहिए तो दस दे मैनू। चल फिर ओके। गर्मी बड़ी पै रही है। वो बड़ी अंदर भी तो बाहर भी। मेरी बात सुन, मैं चाहता हूँ कि इस बार जो हम वारदात करने जा रहे हैं तू जरा इससे पीछे हट जा। तो बेटा क्या मतलब? ओ यार ये जो मैडम है ना अपनी जान, तू जानता है कितनी कमीनी औरत है। ये गेम सारी उसने बनाई है, तुझे हिस्सा देना पड़ जाएगा। उन्हें अजीब स्यापा पा लेना यार, तू इस दफा कट जा, ठीक है? मुझे ना सारी गेम समझ आ रही है, लेकिन अफसोस मुझे इस चीज का है कि तू मुझसे ये बात कर रहा है। तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, और मुझे पहले ही पता था मेरी परसेंटेज में लोगों ने मसला करना है, लेकिन तू मुझसे ऐसी बात करेगा ये मैंने नहीं सोचा था। ओ यार मेरा ये मतलब नहीं, तुझे जो चाहिए होगा ना मैं तुझे अपनी जेब से दे दूंगा, पर तूने बीच में नहीं आना। वो बड़ी चुड़ैल औरत है, समझा करना यार। और मैंने बड़ी देखी है चुड़ैलें, और मैंने तुम लोगों के साथ काम ही नहीं करना। इंसान नहीं हो तुम, हैवान हो। ओ पागल हो गए, की कर रहे हैं यार? ओए ओ गल, ओए हाथ ले जा यार। लाल अब बस भी करो, रखो मोबाइल, नाश्ता शुरू करो। बिस्मिल्लाह। अम्मी आज ना थोड़ा सा तबीयत। अच्छा शुरू करो। गर्मा गर्म चाय हाजिर है। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन छिपकली। भैया खुद तो जैसे चांद का टुकड़ा है ना। हाँ हाँ माशाल्लाह, मेरा बेटा है चांद का टुकड़ा। अल्लाह ताला हर बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे को। अम्मी आप कैसे फौरन ना भाई की तरफदारी लेने लग जाती हैं? ठीक है अगर भाई चांद का टुकड़ा है ना, मैं भी सूरज बन ही सकती हूँ, है ना मम्मा? अच्छा सूरज बाबा इधर पकड़ाओ, ये मेरी कैप है। ऊपर वाला माला अगर खाली हो ना तो ये पहन नहीं सकती, बहुत पढ़ना पड़ता है इसके लिए बेटा। हाँ नहीं तो सारी जिंदगी हो गई ये ताना सुनते हुए कि मैं फर्स्ट आया हूँ, तुम भी कुछ करके दिखाओ। हाँ तो करके दिखाओ ना, आ जाओ। आपने भी नहीं आना था फर्स्ट, अगर आपके वो टीचर साहब नहीं होते, क्या नाम था उनका, निसार साहब। तलाल मुझे भी लेके चलो ना निसार साहब के पास, मुझे उनसे मिलना है। अम्मी हम लोग भी जाएंगे साथ प्लीज।
मुझे ना अभी भी याद है जब बचपन में मैं भाई के साथ जाया करती थी ना, तो आंटी हम लोगों को भी तिल के लड्डू देती थी। वैसे बड़ी बेमुरवती दिखाई हमने, अपने कामों में उलझे रहे, भूले भटके से भी उनकी खैरियत नहीं पूछी। अब जाना चाहिए। अम्मी लेकिन मुझे हैरत तो इस बात पे है कि उनके इतने एहसान है हम पे, लेकिन उन्हें याद तक नहीं। अच्छे लोगों की यही निशानी होती है बेटा। मुझे उनसे मिलना है, लेके चलो ना। कल बताता हूँ मैं आपको। भाई मैं मोटी ये मेरा है, इधर दे, ठीक है? फिर कहोगे मेरा वेट बढ़ गया। देखे मुझे मोटी बोल रहे हैं, अभी लेकर आऊं वेट मशीन? ले आओ, यहाँ पे मुकाबला कर लेते हैं। हाँ देख लेंगे कौन मोटा और कौन मोटी। बेटा बस करो बेटा, क्या हो गया है? नाश्ता करने दो, थका हुआ आया है। पीछे होके बैठ। ये देखें रियाना, पुत्र मैं कब से देख रही हूँ, तू कलियां खलोती भी है। ये खुश रहा कर। खुश रहने की वजह भी तो हो अम्मा। यार तेरे अब्बा जी तुझे कितना प्यार करते हैं, जान छिड़कते तेरे ऊपर, वजह काफी नहीं है? यही वजह तो दिल जलाती है मेरा। किस तरह अब्बा जी रिश्ते करवाने वालियों के पीछे पैसे लुटाते हैं, और आप कैसे खाने बना बना कर मेहमानों के आगे रखती हैं। होता क्या है? कुछ भी तो नहीं ना? बस तू गम ना कर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रब ने तेरे नसीब में लिखा होगा ना। मुझे यकीन है, मुझे बड़ा ही भरोसा है रब पे। एक दिन एक शहजादा आएगा और तुझे ब्याह के ले जाएगा यहाँ से। ओ पक्की कर ले तू मेरे नाल यारी। माशाल्लाह सचमुच की चौधरान लग रहे हो। शज्जी तू बता कैसी लग रही? लग तो पप्पू रही हो, लेकिन क्या करूं, माँ का रोल अदा करती हो ना मेरी। जब बोलता है ना कड़वा ही बोलता है। अच्छा लड़की मूंछ पकड़ा जल्दी से, मूंछ लगानी है जैसी उस फोटो में है। ले सज्जी भाई। ओए कितनी बार बोला भाई ना कहकर मुझे हैं? मैं कोई भाई नहीं हूँ तेरा। चल वे कुड़िए, हुण बता ना की है तेरा? फरजाना। फरजाना चौधराइन। वो तू हो गया आज से चौधरी हाशिम। और तू क्या है? चौधरी फरीद। प्रैक्टिस याद है ना? आज के बाद हम लोगों को आपस में भी अपने करैक्टर में रहना है। पता है पता है। शज्जी सुन ले, करैक्टर विच रहना है। और मैं तो रह लूंगा, तू अपनी फिक्र कर। मम्मी डैडी औरत है ये। हाँ। लग तो आज पूरी चुदराइन रही है। बाबा को पता है इस बारे में? मैंने तो अम्मी से भी डिस्कस नहीं किया। पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे जहेज का जो सोने का सेट है, हमारी सेविंग से वो कब काम आएगा? ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है जिसके लिए सोने का सेट और तुम्हें शादी की सेविंग की जरूरत पड़ गई? बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। हमें
बाबा की सर्जरी होनी है। सर्जरी होनी है? लेकिन डॉक्टर ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। 3 तारीख थी ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन, सर्जरी? बाबा के 2 वाल्व बंद हैं। अगर जल्द से जल्द सर्जरी ना की तो। खाना ये माला सब कुछ तय कर लिया, तारीख भी रख ली और मुझे खबर तक नहीं। मम्मी, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप बाबा के सामने मर गए। तुम्हारा जरा सा कद क्या निकल आया? खुद को इतना बड़ा समझने लगी हो तो। देख लिया, इसलिए मना किया। तुम चुप करो ना, हॉस्पिटल क्या करे। लेकिन तुम्हारे बाबा ये कभी भी नहीं चाहेंगे किसकी शादी की सेविंग खर्च हो। मम्मी, उनको मानना पड़ेगा। हर मामले में उनकी मनमानी नहीं चल सकती। माया, माना उनकी जिंदगी उनकी अपनी, लेकिन हमारा भी तो कोई हक है उस पर या नहीं? आपका कोई हक नहीं है। आराम से, परेशान। और जहां तक बात रही मेरी शादी की, बाबा की जिंदगी से बढ़ के नहीं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, रिलैक्स। नहीं, कुछ नहीं होगा, वो सही कह रही है। ठंडे दिमाग से सोचे, बाबा की जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। बैठे आप। मुझे मम्मा के पास जाना है। अच्छा, इधर आओ, मेरे साथ बैठो। नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है। सिमल, सुनो बेटे, बाबा क्या कह रहे हैं? चलो आओ, आओ टॉय स्टोर चलते हैं। नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है। क्या हो गया तुम्हें? नहीं, मुझे टॉय स्टोर नहीं जाना, मम्मा के पास जाना है। बेबी, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। वाओ, यू लाइक इट राइट? यस। चलो आज जो कार्टून देखें। बहुत जिद्दी हो गई है। जिद्दी नहीं हो गई, बात को समझने की कोशिश करो। अपनी माँ को मिस कर रही है बहुत ज्यादा, लेकिन फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगी वो। और अगर ना हुई तो फिर तुम्हें कुछ सोचना होगा। क्या? ऑब्वियसली दूसरी शादी के लिए। नहीं, पहले इसकी माँ दूसरी शादी करके इसको छोड़ के चली गई है। मैं भी अगर कुछ ऐसा कर दूं तो बहुत ज्यादती होगी इसके साथ। देखो, मैं जानती हूँ कि जिमिल को माँ की जरूरत हमेशा पड़ेगी। मैं या तुम्हारी बहन कब तक उसका साथ देंगे? तुम्हें एक बीवी की जरूरत है, तुम्हें, तुम्हारे घर को, तुम्हारी बच्ची को जो फुल अटेंशन दे। मैं मेड रख लूंगा कोई चीज। मेड? अरे मेड बीवी की जगह और माँ की जगह तो नहीं ले सकती ना। तुम्हें सोचना पड़ेगा इस बारे में। बच्ची बहुत ज्यादा मिस कर रही है माँ को। हो, अब थकावट वाली उम्र शुरू हो ही गई है।
अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सुखरा पानी ले आ। वो रहमान साहब के मकान में कोई नए लोग शिफ्ट हो गए। हाँ दसिया था मुझे सुखरा ने। सुखरा ने? अभी सुखरा, सारा दिन तो तू यहाँ होती है, ये बाहर की खबरें कौन ले लेकर आता? मेरा घर वाला कोई काम काज तो करता नहीं, सारा दिन वेला फिरता रहता है और इधर उधर की खबरें इकट्ठी करता रहता है। शादी मौसूफा की खबरनामे से हो गई है। चल जा बच्ची आई, फिर हांडी साड़ छड़ेंगी जा। अच्छा चौधरी साहब है दसो, वो कार वो किराए पे लिया या खरीद ही लेता है? देखो जी, जो लोगों की ज़बानी पता चला है वो तो यही है कि उन्होंने खरीद लिया। इतने अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, कभी सोचा भी नहीं था कि इन हालात में मुलाकात होगी। बहुत शर्मिंदा हूं मैं कि आपको बिल्कुल भूल ही गई थी। शर्मिंदा तो हम भी हैं बहन जी, हम भी वाकई आपको भूल गए थे। बस क्या करें भाई साहब, जब हालात ही खराब चल रहे हो तो अपने भी आंखें बदल लेते हैं। बच्चों की तरह पाला था उसको मैंने, भांजा है मेरा, उससे ज्यादा ख्याल तो तलाल ने रखा है मेरा। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब, तलाल को भी आपने बेटे की तरह पढ़ाया है, कितना ख्याल रखा है आपने उसका। हम तो जिंदगी भर आपका एहसान नहीं उतार सकते। तलाल तो खाना भी आप लोगों के घर से खा के आता था, और माया के हिस्से की बोटियां भी मैं ही खा जाया करता था। और अब भी गोश्त खो रहे। भाई साहब आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात दूर करेगा। और माया की वजह से तो बिल्कुल परेशान मत हो। आप देखिएगा इसका बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आएगा, इसकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी, अपने घर में बहुत खुश होगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करना चाहती। मैं अभी चलती हूँ, तलाल आपके पास ही मौजूद है, इजाजत है? जी खुद। अरे आप बैठे बैठे। बहुत शुक्रिया आपके आने का। ऐसा मत करें भाई साहब, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, किसी चीज की जरूरत है तो बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बैठो, मैं चली जाऊँ। बाबा आप ठीक है ना? ठीक हो। भाई ये इतनी बड़ी अमाउंट का चेक किसके नाम पे है? मेडिकल की स्टूडेंट हो लेकिन हो तुम पूरी जासूस बेटा। भाई चाय ला के दूं आपको? थोड़ी सी ले आओ, ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, मेरी बात सुनो, तुम्हें भाई आजकल कुछ बदले बदले से नहीं लग रहे? नहीं तो क्या हुआ भाई को? भाई कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई के तेवर जो है ना आजकल बहुत बदल गए हैं। इनका उठना बैठना सोना जागना सब बदल गया। क्यों? बको मत। अरे वाह, स्माइल तो चेक करो भाई की, क्या बात है। चलें भाई अब बता ही दें, क्या छुपा रहे हैं आप अपनी बहनों से? कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं। मैं अम्मी से कहती हूँ कि पता लगाएं कि ये हमसे छुपा क्या रहे हैं। तुम अम्मी को बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बाज आ जाओ तुम। अरे क्या हो रहा है, हर वक्त शोर मचाते रहते। अम्मी देखिए तो सही, कितनी बुरी तरह से मेरा कान खींचा इन्होंने। तलाल और जोर से पकड़ो इसका कान, ताकि इसकी अकल ठिकाने आए। हर वक्त मेरे बेटे को तंग करती रहती है। अम्मी ये तो गलत बात है ना, भाई के सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? आप हमेशा भाई की साइड लेती हैं, ऐसा क्यों? साइड तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा तलाल कुछ गलत नहीं कर सकता। अच्छा, भाई कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। चलें देखते हैं। अभी थोड़े अरसे बाद जब भाई आपसे अपनी पसंद की शादी की बात करेंगे ना,
तब मैं देखूंगी कि आपको अपनी ये सारी बातें याद भी रहती हैं या फिर आप रवायती माओं की तरह विलन बन जाएंगी। अरे मैं क्यों विलन बनूंगी? तलाल मुझे अपनी पसंद तो बताए, मैं उनके घर सवाली बनकर पहुंच जाऊंगी अपने बेटे का रिश्ता लेकर। वाह भाई वाह। वाह भाई, आपका आधा काम ना मैंने आसान कर दिया है। अब नाम तो आप ही बताएंगे। क्या मतलब? तलाल तुमने कोई लड़की पसंद की हुई है? अरे पसंद नहीं, बाकायदा प्यार मोहब्बत का सीन चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, कौन है वो लड़की, मुझे बताओ। अरे बता दूंगा यार, आप तो पीछे ही पड़ गए हो। मतलब मुझे लगता है ये नाम भी मुझे ही बताना पड़ेगा। छोड़ो उसकी जान, शर्मा रहा है मेरा बच्चा। हाँ बस इन्हें शर्माना ही आता है। मुझे पता है ये समझे हो यार रेंज, ये आपको रखना पड़ेगा। नहीं प्लीज अच्छा नहीं लगता। माया, आई इंसिस्ट, आप प्लीज रख लें प्लीज। हो गया शिकार। चीमे, तू ना पक्का खबरी बन जा, पूरे इलाके में ये खबर फैला दे कि हम लोग खानदानी अमीर लोग हैं, 10-20 मरब्बों के मालिक, कोठियां यहाँ पे भी और शहर में भी। सही है? आप बेफिक्र हो जाए, मैंने भी करीब के मुलाजमों से दोस्ती कर ली है। शाबाश भाई शाबाश, अच्छी में चीता है तू चीता। सुन, तो पूछे ना तो मुंह फाड़ के कह दें हमने खरीदा है घर। आप बेफिक्र हो जाए। चल यार खाबर, वो इतनी लंबी लंबी भी ना छोड़ो, वो पकड़े जाएंगे, फंस जाएंगे सारे। मैंने को कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, ब्रोकर से सारी मालूमात ले आया हूँ। और रहमान बेचारा तो कब का मर खप गया, उसका बेटा अब सारा किराया टकारेगा। तुझे क्या लगता है गांव वाले फोन करके पूछेंगे? तो ब्रोकर, उसने किसी को कुछ कह दिया तो? और उसका भी पक्का बंदोबस्त कर दिया है, पैसे दे के मुंह बंद कर दिया है। अब वो तोते की तरह वही बोलेगा जो सबक हम उसे पढ़ाएंगे। मायला, बेटा तुम घर चली जाओ, मैं और माया है ना यहाँ पर। नहीं मम्मी, मुझे घर में जाना, मैं यहीं चलती हूँ बाबा के पास। सिद्धि करो बेटा, जाओ घर जाके फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो, थोड़ी देर आराम कर लो। हमें से कोई एक तो घर में होना चाहिए। आप लोग जाके आराम कर लें, आज रात मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे, किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मैं हूँ यहाँ पे। अरे नहीं नहीं बेटा, शुक्रिया, अगर जरूरत होगी तो मैं फोन कर लूंगी। माया है ना यहाँ पर? मेरा ख्याल से हम बहुत सारे लोग हैं, हमें बाहर बैठना चाहिए, कुछ में अच्छा नहीं लगता। कभी किसी चीज की जरूरत मुझे बुलाइए। आप तो चले गए थे? चला तो गया था, लेकिन कॉफी लेने गया। लीजिए। थैंक यू। यू आर वेलकम। काफी थक गई होंगी आप, थोड़ा आराम कर लेती। मैं यहाँ पे हूँ आंटी के पास, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बस बाबा एक बार ठीक हो जाए, जी भर के आराम करेंगे।
लाइफ में कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है। एक वक्त में लगता है कि सब कुछ आपके हाथ में है, मुट्ठी में, खुशियाँ, सेहत, आराम और सुकून, और अगले लम्हे रेत की तरह मुट्ठी से सब कुछ निकल जाता है धीरे धीरे, कुछ भी नहीं समझते। अगर वक्त एक सा रहता तो इंसानों की पहचान कैसे होती? ऐसे हैरत से क्या देख रही हैं? आपकी तरह ज्यादा किताबें तो नहीं पढ़ता, लेकिन सर की मेहरबानी है, समझदार हम भी हैं थोड़े बहुत, आप ना माने चाहिए। नहीं, वो बात नहीं है। सारा दिन डॉक्टर की बातें सुनने के बाद कुछ अलग सुना है तो अच्छा लगा। आपसे एक बात पूछनी थी, इफ यू डोंट माइंड। नहीं, पूछे। आगे के बारे में आपने क्या सोचा? क्या मतलब? मतलब काम के हवाले से, कैरियर ग्रोथ के हवाले से। माइला बता रही थी कि आपने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में बैचलर्स किया हुआ है। वो तो ऐसे शौक में कर लिया। तो शौक अगर प्रोफेशन बन जाए तो इससे खूबसूरत बात ही क्या है। मुझे लगता है कि आपको इसको परस्यू करना चाहिए प्रोफेशनली। और वैसे भी मेरे एक दोस्त की मदर हैं जो कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में है, उनकी अपनी बुटीक है, वो बतौर डिज़ाइनर एक असिस्टेंट की तलाश में है। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। बाबा एक बार ठीक हो जाए तो मैं पूछ के बताऊंगा। ये क्यों? नहीं, ये मेरी तरफ से एक कोशिश है। अगर नहीं प्लीज, अच्छा नहीं लगता। मैं देखें, आप शायद समझेंगे नहीं, लेकिन सर के मेरे पे जितने एहसान है ना, मैं अगर सारी जिंदगी भी लगा दूं तो उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेंगी तो मुझे लगेगा कि मैं उनके लिए कुछ कर सका हूँ। मुश्किल वक्त में आप बाबा के साथ खड़े हैं, पल पल साथ दे रहे हैं, हमारा इतना काफी है। पैसों का अरेंज कर लेंगे हम। मुझे पता है, ये समझे हो यार अरेंज, ये आपको रखना पड़ेगा। नहीं प्लीज, अच्छा नहीं लगता। माया, आई एग्जिस्ट, आप प्लीज रख लें प्लीज। थैंक यू। वेलकम। और हाँ प्लीज, वो माइला को इस बारे में मत बताइएगा, ऐसे खाम खा नाराज होगी। दिस इज बिटवीन यू एंड मी, इट्स आवर लिटिल सीक्रेट। थैंक यू सो मच। बार बार आप थैंक यू कह के शर्मिंदा ना करें। हेलो। नहीं अभी मैं अकेली नहीं हूँ, तलाल वापस आ गए हैं। गए नहीं थे, कॉफी लेने गए थे। जी हम बाहर बैठे। किसी भी चीज की जरूरत हो बताइएगा, परेशान ना हो आप, ठीक है? सब खैरियत है? कुछ नहीं, उनको यह था कि मैं बाहर अकेली हूँ तो पूछ रही थी ठीक हो ना। कैसी है आपकी तबीयत? गला खुश्क हो रहा है भारी, थोड़ा सा। मैं देखती हूँ।
क्या वक्त हुआ है? 3:15 हो रहे हैं। 3:15? तुम अभी तक यही हो? मुझे और काम होना चाहिए अगर मैं यहाँ ना हूं तो। बच्चियां चली गई हैं? मायला को मैंने जबरदस्ती भेजा है घर ताकि थोड़ी देर आराम कर ले, और माया बाहर वेटिंग एरिया में बैठी है। उससे कहो ना वो भी घर चली जाए। आप सबकी फिक्र करना छोड़ दें, बस अपना ख्याल रखें। बाहर अकेले बैठ के क्या करेंगी वो? अकेली नहीं है, तलाल उसके साथ बैठा है। तलाल अभी तक यही है? आप जब से हॉस्पिटल आए ना, तलाल हमारे साथ ही है उस वक्त से। बल्कि उसकी वजह से तो आपकी देखभाल भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, वरना आईसीयू में इस वक्त कौन किसी को बैठने देता है। अल्लाह उसका भला करे। आप आंखें बंद करके लेट जाए थोड़ी देर। आराम कर लो ना थोड़ा तुम भी। अब आपकी तबीयत बेहतर है ना? हाँ ठीक हो, ठीक हो। शुक्र है मौला का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का। रानी, निक्की कुड़ी का ब्याह कर लिया तूने? नहीं हले ते नहीं किया, करना है। कोई चंगा रिश्ता होवे ते मैनू दसी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बताऊंगी रिश्ता। रानी, ये लोग कौन है? यहाँ तो रहमान भाई नहीं रहते थे। उन लोगों ने रहमान साहब का घर खरीद लिया है। अच्छा, काफी बड़ी गाड़ी है। लोग तो अमीर ही लगते हैं मुझे। वे गल सुन, ए हवेली ते अपने रहमान भाई दी नहीं सी? नहीं जी नहीं, ये हमारे साहब की है जी। पूरे 2 करोड़ की खरीदी है उन्होंने। 2 करोड़ की? हला पीछे से कहाँ के हैं? जिम्मेदार है जी, वहाँ गुजरां वाले बड़ी जमीनें हैं इनकी। अच्छा, जमीन जायदाद वहाँ छोड़ के तो यहाँ क्या करने आए हैं? वो यहाँ और जमीनें खरीद रहे हैं जी। पैसा बड़ा है हमारे साहब के पास, पूरे पंजाब में जमीनें लेके रख रहे हैं वो। भला और कौन कौन रहता है इस घर में? चौधरी साहब है और चौधरानी साहिबा और उनका इकलौता वारिस। अच्छा, ब्याह हो गया उसका? नहीं, शादी करवानी है जी अभी। वो लड़की ढूंढ रहे हैं जी। भला सर्जरी सक्सेसफुल रही, अल्लाह का शुक्र है। पेशेंट की हालत अब स्टेबल है। होश आने के बाद चंद घंटे उन्हें अंदर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद आप लोग चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं। ठीक हो गए? कैसे आप लोग परेशान हो रहे थे? अल्लाह सेहत दे, बिल्कुल ठीक हो गए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। जी हमारे पिंड में ना कोई नए लोग आए हैं,
भी बड़ी अमीर कमाईर हैं, क्या बताऊं आपको। चमचमाती गाड़ी, ये बड़ी बड़ी मूछे, ऊंचा लम्मा सोना गबरू जवान, कलफ लगा कड़कड़ाता कुर्ता, इको एक कल मुकल्ला मुंडा माँ प्यो का, और उसके लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। की लड़की तलाश कर रहे हैं? आप कहें तो मैं बात चलाऊं? तो भी सकीना, पूछन की कौन सी बात है, चलाओ ना गल बात। ठीक है जी, मैं बात करती हूँ। यहाँ अगर रिश्ता हो गया ना तो लड़की हमारी ऐश करेगी, ऐश। बस आप ना एक उसकी फोटो दे दे। उन्हें मंगवा दी। रजो, रजो, रियाना बीबी के कमरे से ना एक फोटो उसकी ले आओ। अच्छा जी। अच्छा जरा दसना ना, मुंडा दिखने में कैसा है? लो जी, आपका तो वही हिसाब है। सारी कहानी सुना दी तो आखिर में पूछा जुलेखा कौन थी, यूसुफ कौन था। मैंने गौर नहीं किया ना, तो फिर दस दो ना। मैं ये कह रही थी कि अमीर कबीर है, हमारे इलाके में नवे नवे आए हैं, और जहाँ पे उन्होंने पूरे पंजाब में जमीनें ले रखी हैं, ये ऊंचा लम्बा सोना गबरू जवान है। बड़ी बीबी जी आपकी तस्वीर मांग रही हैं। उनसे कहो उनके मोबाइल में पहले ही बहुत तस्वीरें हैं मेरी, उन्हीं में से निकाल कर दे दें। वो कागज वाली तस्वीर मांग रही है। तो अलमारी में से पूरा का पूरा एल्बम निकाल कर दे दो उन्हें। क्या बताऊं चौधरानी जी, इतनी अच्छी बच्ची है कि बस हीरा है हीरा। ऊपर से इसके अब्बे ने 4 मुरब्बे जमीन के देने हैं, लाहौर में बंगला और वड्डी गड्डी भी। जायदाद पैसे दी कोई कमी नहीं साढ़े कोल, बस लड़की शरीफ, खानदान अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, लड़की खानदानी है और इसकी शराफत की गारंटी तो मैं देती हूँ। आप ना यूं करे कि ये रख लें, चौधरी साहब से मशवरा करके तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ये ना जी, मेरा आप फोन नंबर रख ले तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ये लीजिए। चल ठीक है, चौधरी साहब से बात करके बताती हूँ तुझे। और सुने, अगर ये लड़की समझ में ना आए तो और भी बड़ी लड़कियों के अच्छे अच्छे रिश्ते हैं मेरे पास। और वैसे भी आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 500 रुपया चिंची का किराया दे के आई हूँ आपके पास। बानो। जी मैडम। दरवाजे तक छोड़कर। अच्छा जी, खुदा हाफिज। फोन जरूर करना मुझे। क्यों भाई, जहाँ आ रहा, क्या बना? हो गया शिकार।